हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 2035 तक इस दुनिया की 51% पॉपुलेशन यानी कि लगभग 400 करोड़ लोग मोटापे का शिकार हो जाएंगे। मोटापे को कम करने के लिए लोग कई सारी तरकीबों को अपनाते हैं, कुछ तरीके काम करते हैं और कुछ तरीके काम नहीं करते। आज की इस वीडियो से हम अपने चैनल पर 3 से 4 एपिसोड्स की एक छोटी सी सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम वेट लॉस के 3 मेजर टॉपिक्स जो कि डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट है, उनको कवर करेंगे। आज का ये एपिसोड डाइट पर फोकस्ड रहेगा और डाइट में भी एक स्पेसिफिक टेक्निक जिसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे शरीर में वेट लॉस करने में सहायता कर सकती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर होती क्या है। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि आपको दिन के कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के टाइम पीरियड के लिए ही खाना खाना है और बाकी समय के लिए फास्टिंग करनी है। ज़्यादातर लोग जो इसे प्रैक्टिस करते हैं वो दिन के 8 घंटे के लिए खाना खाते हैं और बाकी 16 घंटे फास्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 10 बजे उठकर अपना पहला मील लेते हैं तो आपको 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यानी कि उस 8 घंटे के पीरियड में अपना सारा खाना खा लेना है और 6 बजे तक अपने दिन का लास्ट मील पूरा कर लेना है। उसके बाद आपको उस दिन के शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक फास्टिंग करनी है, यानी कि 16 घंटे का उपवास करना है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का। आइए अब समझते हैं कि आखिर इस फास्टिंग से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम कैसे अपने शरीर का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें पहले अपने शरीर के बेसिक डाइजेशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। होता क्या है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है। जब वो खाना डाइजेस्ट होता है तो हमारा शरीर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें से जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, जो भी चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए, उन्हें रख कर बाकी चीज़ों को वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का। अगर ये डाइजेशन सही तरीके से काम करे तो आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ सकता। पर आजकल के समय में होता क्या है कि लोगों के खाने की फिक्स टाइमिंग नहीं है, जिसकी वजह से लोग कभी भी खाते हैं और हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। इसीलिए जब आप अपने शरीर को इनफ टाइम नहीं देंगे रेस्ट करने के लिए, आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं देंगे, तो आपका खाना सही से पचेगा नहीं, और जो खाना पचेगा नहीं वो आपके शरीर में सड़ेगा और टॉक्सिन्स और मोटापे के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में मौजूद रहेगा। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं या कभी भी खाते हैं, चाहे वो कुछ भी खाएं, हेल्दी से हेल्दी फूड खाएं, पर सही समय पर अगर आप नहीं खाते, आपका कोई खाने का डिसिप्लिन नहीं रहता, तो मोटापे की समस्या आनी ही आनी है। अब इस चीज़ में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब आप कम से कम 12 से 16 घंटे के लिए उपवास करते हैं तो आप अपने शरीर को ना ही सिर्फ इनफ टाइम दे रहे हैं डाइजेशन को पूरा करने का, बल्कि आप 8 से 10 घंटे अपने शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट भी दे रहे हैं। इस रेस्ट पीरियड में हमारा शरीर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा, शरीर के फैट्स को कम करेगा, जिससे वेट लॉस में ऑटोमेटिकली हेल्प होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमारे ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल्स पर भी एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि आप जब भी कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के इंसुलिन लेवल्स राइज होते हैं, क्योंकि कुछ भी खाने से हमारे शरीर की शुगर स्पाइक होती है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं उससे बॉडी अल्टीमेटली एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। उस शुगर को बॉडी एज अ एनर्जी यूज़ करती है किसी भी काम को करने के लिए। पर जब आप 16 घंटे उपवास करेंगे या कम से कम 10 से 12 घंटे भी उपवास करेंगे तो आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं होंगे और आपकी बॉडी उस इंसुलिन की बजाय आपके शरीर के फैट्स को इस्तेमाल करेगी एनर्जी में, जिसकी वजह से आपके शरीर का फैट अपने आप ही कम होगा। आइए अब एक कदम और आगे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आयुर्वेद के नज़रिए से समझते हैं। अगर आप हमारे लोगों की पुरानी रूटीन को देखें तो उनकी रूटीन में हमेशा ये रहा था कि लोग सनराइज के बाद ही खाना खाना शुरू करते थे और सूरज ढलने से पहले ही अपने दिन का आखिरी मील कर लेते थे, जिसकी वजह से उनकी डाइजेशन अच्छी रहती थी। आयुर्वेद में भी इस बात को कई हजारों साल पहले बताया गया है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की डाइजेशन डायरेक्टली सनलाइट से कनेक्टेड है। होता क्या है, जब भी हमारा शरीर खाने को पचाता है तो हमारे पेट में एक अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसे कि जठर अग्नि कहा जाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर भी राइज होता है, जिसके कारण हमारे शरीर का डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से होता है। तो जब भी सूरज अपने चरम पर होता है तो ये जठर अग्नि ज्यादा होती है, इस जठर अग्नि का असर ज्यादा होता है और डाइजेशन ईजी होती है। पर शाम आते आते ये जठर अग्नि धीरे धीरे बुझने लगती है और डाइजेशन भी कमजोर होने लगती है। इसीलिए आप देखेंगे कि शाम को आप हल्के से हल्का भोजन भी कर ले, वो आपके शरीर के लिए डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा अगर आप उसको कंपेयर करें सुबह खाने से। इसीलिए ये कहावत भी कही जाती है कि नाश्ता राजाओं की तरह और डिनर भिखारियों की तरह, क्योंकि डिनर हम रात को करते हैं और रात को कुछ भी पचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ये बात अब आप समझ सकते हैं कि जिस बात को आयुर्वेद कई हज़ारों साल पहले बता के गया था, आज उसे मॉडर्न साइंस भी अप्रूव करता है और कई स्टडीज़ भी इस बात पर अग्री करती है कि अगर हम एक टाइम फ्रेम के लिए खाना खाएंगे और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फास्टिंग मोड में रखेंगे तो हमारी
डाइजेशन अच्छे से काम करेगी, वेट लॉस अच्छे से होगा, इंसुलिन लेवल्स बैलेंस में रहेंगे और हमारे शरीर से बीमारियां भी दूर रहेंगी। इसीलिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आप एकदम से 16-16 घंटे का उपवास करेंगे तो आपका शरीर उस आदत को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए आप भले ही 8 घंटे का उपवास करें, 10 घंटे का उपवास करें, पर इस चीज़ की शुरुआत करें, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप जितना रेस्ट देंगे उतना ज़्यादा अच्छे से वो काम करेगा। आपको कभी भी अपने किसी मील्स को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा खाना खाना है। कभी कभी थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे भी हो गई तो वो चलेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने रूटीन को ऐसे मैनेज करना है कि आप एटलीस्ट सूरज चढ़ने के बाद खाना शुरू करें और सूरज ढलने से पहले अपना डिनर पूरा कर लें। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या जिनको सूरज ढलने से पहले खाने का मौका नहीं मिलता, उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसके लिए इस एपिसोड के अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, और अगर आप सूरज ढलने से पहले डिनर नहीं भी कर सकते तो आप कैसे अपनी डाइजेशन को अच्छा रख सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।